नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन दोस्तों। न्यूटन फर्स्ट लॉ कह सकते हैं आप, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अ मास ऑफ 35 kg is suspended from a weightless bar AB which is supported by a cable CB and a pin at A as shown in figure. The pin reactions at A on the bar AB is। दोस्तों एक बार है, ये मान लीजिए ये दीवार है, दीवार में दो ऐसे छल्ले से मान लो लगे हुए हैं कुछ भी टांगने टूंगने के लिए। और यहाँ से एक रॉड है दोस्तों, और इस पे आपने वजन लगा रखा है और ये रस्सी से बांध रखा है। बहुत ही प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे जो मास है 35 किलो का आपने टांग रखा है। हो सकता है कोई झूला हो, ऐसे करके फिर ये ऐसे झूला बन गया हो, या कुछ भी और हो, कोई सामान ही हो, जगह स्पेस मैनेज करने के लिए आपने टांग रखा है। और दोस्तों आपसे ये ए पॉइंट पे जो भी नट बोल्ट लगा हुआ है उस पे कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं दोस्तों, या कहीं पे भी पूछे तो निकालना बड़ा आसान है। मान लेते हैं यहाँ पे जो फोर्स है ऐसे लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक्स और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं। कुछ और आ गया तो हम उस डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको रिजॉल्व कर लिया है दोस्तों, एक्स और वाई जैसा हमारा डायरेक्शन होता है। ये टेंशन लग रहा है, जैसा एरो होता है उसी को बढ़ा दिया है हमने। यहाँ पे इस प्रकार लग रहा है, या हम ऐसा मान के चल रहे हैं। आप कैसा भी मान जाए, आंसर जब आएगा तब देखा जाएगा, डायरेक्शन बता देगा वो। मगर ये है जो दोस्तों, जो 35 जी है, जी ग्रेविटी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायरेक्शन तो हमें पता है, ये तो नीचे ही लगती है। और ये वाला जो टेंशन था, इसको अगर रिजॉल्व करें एक्स और वाई में, तो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। हमें दो डिस्टेंस दी हुई है, ये सी और ए के बीच में और ए और बी के बीच में। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों का स्क्वायर करके, 275 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर जोड़ करके, और फिर अंडर रूट कर दे, क्योंकि ये हाइपोटोनियस है, कर्ण है दोस्तों। तो ये करीब 3 से 2 mm आ रहा है। अब दोस्तों हमें ये रिएक्शन कैसे निकालना है? मूवमेंट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है मोशन में जो है वो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अगर मोशन में है तो जो समेशन ऑफ फोर्सेज है वो मास इनटू एक्सलेशन के बराबर होगा। एक्सलेशन जो जिस एक्सलेशन से कोई चीज मूव कर रही है, परंतु यहाँ तो मूव कर नहीं रही, तो एक्सलेशन जीरो है, यानी समेशन ऑफ फोर्सेज जीरो आ जाएगा। फोर्सेज जो है सारे अगर आप जोड़ देंगे तो जीरो मिलेगा, क्योंकि मोशन नहीं है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था दोस्तों। समेशन ऑफ फोर्सेज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। यहाँ तो कोई एक्सलेट हो ही नहीं है, तो रुकी हुई चीज है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा दोस्तों। कोई मोशन नहीं है तो मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, यानी घूमना भी मोशन है, वो भी जीरो होगा। तो मोमेंट अबाउट अगर सी लें दोस्तों, तो ये भी जीरो होगा। और मोमेंट अबाउट सी क्या होगा? ए एक्स इंटू 125 mm इस डायरेक्शन में दोस्तों। ये मान लीजिए आप, ये कोई रॉड है और इस पे ए एक्स फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे ऐसे घुमाएगा? ये कैसे घुमाएगा? जैसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और इसी को हमने पॉजिटिव मांग रहा है। डॉट लगा के जो हमने ये एरो दिखाया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। और फिर इस पे एक और फोर्स लगेगा दोस्तों, ये टेंशन तो आके यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। जो जो इस पॉइंट से गुजरेंगे उससे डिस्टेंस तो कोई बनेगी नहीं कि घुमाने में मदद करे वो, तो जीरो हो जाएगा। ए वाई भी जीरो हो जाएगा, हमारा बचेगा ये 35 जी, और डिस्टेंस 275 mm। परंतु इस बार क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें और ऐसे फोर्स लगाएं आप, तो ये क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे घुमाएगा। तो इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है। आप कैसे ही मान लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक ही डायरेक्शन लेके चले। मुझे एंटी क्लॉकवाइज पसंद है, तो यहाँ से ए एक्स आ गया दोस्तों 755.37 न्यूटन। अगर हम दोस्तों एक और मूवमेंट ले, समेशन अबाउट बी, तो दोस्तों यहाँ भी ये टेंशन इसी लाइन पे आके आ रहा है, इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। टेंशन जो है जीरो हो जाएगा। और ये 35, ये जो 35 किलो का वजन लग रहा है ये भी जीरो हो जाएगा। ये ए एक्स भी जीरो हो जाएगा। हमारा सिर्फ एकमात्र फोर्स बचेगा ए वाई। ए वाई बचेगा, और ये कैसा क्लॉकवाइज दे रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप देखें, इसको फिक्स कर दें, और फिर अगर आप घुमाएं ए वाई का फोर्स लगा के, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए माइनस हमने लगाया है। मगर और कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो ए वाई हमारा 0 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों।
और ये अभी हमारे ए एक्स और ए वाई आए हैं। अगर हम इसका दोनों को जोड़ करके मैग्नीट्यूड निकालें, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, फोर्स ये होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ये होगा। और इस किस डायरेक्शन पे लग रहा है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन पता चलेंगी टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स से, यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे तो वर्टिकल कंपोनेंट दोस्तों जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए एक्स इस डायरेक्शन में जो है यही हमारा आंसर है। इतना न्यूटन लग रहा है। अगर दो डायरेक्शन होती तो आप अंडर रूट करके दोनों जोड़ करके तो ये मैग्नीट्यूड आ जाता, और टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स करते तो जो एंगल आता, मान लो एंगल 45 डिग्री आए, तो यहाँ पे, यहाँ कहीं ये आपका ए फोर्स लगता। समझ रहे हैं दोस्तों? फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होता है जो हमने ऐसे निकाला है, और एक डायरेक्शन होती है जो हमें ऐसे निकालना है। यहाँ पे दो दोस्तों ए वाई जीरो है, इसलिए हमारी डायरेक्शन भी यही है हॉरिजॉन्टल, और जो टोटल फोर्स भी यही है, क्योंकि ए वाई तो है ही नहीं, सिर्फ यहीं पे फोर्स लग रहा है दोस्तों। तो हमें नट बोल्ट ऐसा लगाना है कि उस पर ऐसे खींचेगा वो, अगर आप वजन लगाएंगे तो ऐसे करके खींचेगा वो। तो इस प्रकार से आपने आपको चुनना है कि इस प्रकार का यहाँ पे खूंटी या कैसा गाड़े कि हमें मदद करे। आप दोस्तों ये वाला जो टेंशन है वो फोर्स बताएं कितना है। ये टेंशन टी जो है रस्सी में लग रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना लगेगा टेंशन टी। अब आपके पास ये भी पता है, ए एक्स भी पता है, टेंशन टी बताना है। मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ दोस्तों मोमेंट ले ले, टेंशन और ये 35 किलो, इसकी मदद से आपका 35 किलो तो पता ही है, टेंशन वाला फोर्स आ जाएगा यहाँ अगर आप मूवमेंट ले लेंगे तो। इस पूरे फोर्स को यहाँ ले आएंगे तो दोस्तों ये टी साइन थीटा यहाँ लगेगा। टी कॉस थीटा तो इसी पॉइंट से गुजरेगा तो जीरो हो जाएगा। टी साइन थीटा इंटू 275 mm, और फिर इसको अगर घुमाने वाला देखेंगे दोस्तों आप, तो वो निकल जाएगा। धन्यवाद।